बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि सब अपने घरों में ठीक ठाक हों और मज़े से वेट कम कर रहे हों। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए हैं जिंगर बर्गर या मैकडॉनल्ड्स बर्गर का रेप्लिका, और उसके साथ ये फ्राइज़ लाए हैं और साथ में ढेर सारा सैलड है और 1 प्लेट हमने सेट की है फॉर वेट लॉस जर्नी के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ किस किस हिसाब से हमने डाली है और इसको हमने टेम्पटिंग डिलीशियस कैसे बनाया है, ये सब कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को प्लीज़ फुल एंड तक वॉच कीजिएगा, देखिएगा कि जो आपको चिकन का पीस नज़र आ रहा है, ये जूसी सा चिकन का पीस किस तरह से बना है और ये किस रेशो से हमने इसके अंदर हर चीज़ को मेंटेन किया है कि हमने अपनी जो एक प्लेट आपके सामने इतनी बड़ी सी हमने प्लेट अपनी सजाई है और हम ये दावा कर रहे हैं साथ ये खाने से आपका वेट कम होगा। चलिए आइए आपको बताते हैं और देखते हैं कि ये प्लेट किस तरह से तैयार की गई है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए पाम साइज़ मैंने ये 3 आलू छोटू से मुन्नू से ये 3 आलू ले लिए हैं। और ये हमारे जो आलू हैं पोटैटोज़ जो होते हैं वो कार्ब्स में आते हैं, ठीक है। हम लोगों को इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको चिप्स की तरह काट के तो मैंने ये जग में डाल लिया और साथ में ये बर्गर बन ले लिया। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने इस बर्गर बन का वेट किया था तो उसकी वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन ये 61 ग्राम्स का था। साथ में अब ये चिकन का पीस जो है मैं उसका वेट कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था जो चिकन है वो हम लेंगे 80 ग्राम एक मतलब टाइम में लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 65 ग्राम्स लिया है। 65 ग्राम्स क्यों लिया है ये मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एक पोर्शन भी पूरा क्यों नहीं लिया। अब इसके ऊपर हस्बे ज़ायक़ा नमक डालिए, मिर्च डालिए, ऑल स्पाइसेस टू योर चॉइस, आपकी चॉइस के मुताबिक आपके जो है स्पाइसेस होने चाहिए। मैंने सिरका डाला है, ज़ीरा डाला है और 1 चम्मच एंड पे मैंने फ्लोर यानी मैदे का डाल दिया है। इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ दिया और दूसरी तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया। पानी में मैंने 1 चम्मच नमक डाला था। जैसे इसमें छोटे छोटे से बबल्स बनना शुरू होंगे तो ये इसमें मैं चिप्स डाल दूँगी जो हमने ये फ्राइज़ काटी हैं। इन फ्राइज़ को हम 4 to 5 मिनट बॉईल करेंगे, ठीक है। जिस तरह मैकडॉनल्ड्स की रियल चिप्स की जो उनकी रेसिपी है उसी को हम फॉलो यहाँ तक कर रहे हैं, ठीक है। ये बॉइल्ड हो जाएंगे तो जब ये तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद इसको मैं निकाल लूँगी। ये देखिए इनका कलर भी चेंज होना शुरू हो चुका है। अब इनको निकाल के तो मुझे ये करना है कि बस स्टेन कर लेना है पानी में से और इनको फ्रीज़र में रख देना है। ये आलू जो हैं वो आप एक टाइम में 160 ग्राम आलू खा सकते हैं और मैंने ये 80 ग्राम आलू लिए थे, ठीक है। और एक मैंने बन लिया है, यानी टोटल 3 पोर्शन मैंने कार्ब्स के ले लिए हैं। आप एक दिन में 4 से 6 पोर्शन खा सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया ऑयल का पोर्शन, वो मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल लिया है। अब ये देखें कि 1 टेबलस्पून जो है उसमें मैंने ये सिर्फ 1 पीस नहीं रखा, बाकी घर वालों के लिए भी बन रहे थे और सबके लिए अनहेल्दी वे ही बनेंगे। और ये देखिए ये पीस मैंने डाल दिए हैं और ये छोटे बच्चे के लिए बगैर मसाला लगे 2 पीस डाले हैं साथ में, ताकि उसको स्पाइसी ना लगे। अब 1 टेबलस्पून में हम ये तकरीबन 5 से 7 जो पीसेस हैं इनको ग्रिल कर लेंगे। जब ये ग्रिल हो जाएंगे मतलब 50 to 70% जब ये ग्रिल हो जाएंगे तो इसमें जो हमने कार्ब्स यानी अपने जो आलू रखे हैं बॉईल करके वो मैंने फ्रीज़र में रख दिए थे, अब ठंडे निकाल के इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इनको भी हम अच्छे से ग्रिल कर लेंगे, इनका कलर चेंज करेंगे और इसको फिर हम डिश आउट करेंगे। अभी ये फ़ौरन से नहीं होंगे, इनको बाहर से अच्छी तरह से हमें ग्रिल करना पड़ेगा। जो चिकन है वो ग्रिल हो चुका है, उसका कलर भी बहुत अच्छा है और बड़ी इसकी प्यारी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पे जो चिकन है उसको मैं निकाल लेती हूँ और अभी फ्राइज़ को मैं इसके अंदर रहने दूँगी क्योंकि फ़्राइज़ अभी अच्छी तरह से बने नहीं हैं, अभी क्रिस्पी वो नहीं हुए। जब फ्राइज़ हमारे तैयार हो जाएंगे, इनको तकरीबन फ्राइज़ को 10 मिनट लगे थे ग्रिल के ऊपर मुझे करने के लिए। अगर आपके पास ग्रिल नहीं है तो आप तवे पे भी ये सब कुछ कर सकते हैं। अब ये देखिए जो 2 बन का था हिस्सा, 2 हिस्से होते हैं, पीसेस होते हैं सॉरी, उसको इस तरह से रख के हम ग्रिल कर लेंगे उसको भी, यानी हमने ग्रिल ही करना है या तवे के ऊपर भी आप कर सकते हैं जिसमें आपने ऑयल बस ग्रीस किया हुआ हो। अब इसको अच्छी तरह से मैं गरम कर लूँगी। जब तक ये गर्म हो रहा है उतनी देर में ये आलू भी हो रहे हैं और चिकन का ये जो कलौता मुन्नू सा आपको पीस नज़र आ रहा है, ये मुन्नू सा पीस पका नहीं था तो इसलिए ये मैंने निकाला नहीं, ताकि ये भी अच्छी तरह से कुक हो जाए और ये अंदर से कच्चा ना रहे। जैसे ही हमारे जो बर्गर बन हैं ये ग्रिल हो जाएंगे तो हम फिर इनकी साइड एक दफ़ा चेंज करेंगे। ये देखिए यहाँ से इनकी साइड हम चेंज कर रहे हैं और इनको दोनों तरफ से ग्रिल कर लेंगे। इनका प्यारा सा एक नाइस सा कलर लेके आएंगे और फिर हम इसको अपनी प्लेट में सजाएंगे। साथ में हम इसके वही ज़रूरी बात, वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक कीजिए, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक लीजिए।
हर जो पोर्शन है वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। हर जो हमारी अल्लाह ताला ने हमारे लिए चीज़ बनाई है बस हमें उनको समझना चाहिए कि हमने उसको खाना कितना है। अब ये देखिए, ये मैंने बर्गर लिए हैं, ये मैंने कार्ब्स में लिए हैं और साथ में मेरे आलू भी कार्ब्स में हैं। मैं यहाँ पे 3 पोर्शन ऑफ कार्ब्स के इस्तेमाल कर रही हूँ और एक यानी सवा पोर्शन जो है 1.25 पोर्शन में प्रोटीन का इस्तेमाल करूँगी। आप सोच रहे होंगे कि 1.25 क्यों कहा है मैंने, उसकी वजह ये है कि चिकन तो 65 मैंने लिया है ग्राम और 80 ग्राम का मैं बोलती हूँ कि 80 ग्राम एक पोर्शन है, लेकिन वो क्यों कहा है उसकी भी वजह आपको अभी समझ में आ जाएगी। अभी आप देखिएगा कि आगे हम इस जो बर्गर है इसको मज़ीद टेम्पटिंग और डिलीशियस कैसे बनाते हैं। मैंने इसमें केचप और मायोनीज़ और चेडर चीज़ वगैरह का किसी का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहे तो 1 चम्मच केचप लगा सकते हैं। जब मैं वेट लॉस जर्नी में होती हूँ और वैसे भी मुझे केचप इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, चिली गार्लिक सॉस पसंद है, वो मैं बना लेती हूँ घर में, लेकिन वो भी मैं इतनी नहीं शौक से खाती। और केचप बाज़ार की तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, अजीब सा उसका टेस्ट लगता है। ये देखिए, हमारे चिप्स जो हैं वो रेडी होने वाले हैं। बर्गर हमने निकाल लिए हैं, उनको एक साइड पे सेट कर लिया है। अब एक और मैं फ्राइंग पैन लूँगी और उसमें ये करूँगी कि उसमें मैं सिर्फ 1 ड्रॉप ऑयल का डाल के तो उसमें मतलब उसको बस ग्रीस की है और ये जो एग है ये रख दी है। अब मैंने आपसे कहा था ना कि 1.25 ग्राम यानी पोर्शन में जो उसका है ले रही हूँ प्रोटीन का, तो एग्स भी प्रोटीन में आते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पीस चिकन का रखा है जो कि 65 ग्राम्स का है, साथ में ये एग रखा है। तकरीबन ये मेरा 1.5 से सवा जो है पोर्शन मैंने प्रोटीन का ले लिया है। अब हमारी प्लेट तैयार हो गई है। चले अब इसको हमने सजा लिया है। देखिए, पहले सिर्फ उसमें चिप्स थे खाली से, अब यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्चें, माय मोस्ट फेवरेट, और साथ में ये खीरा काट के रख लिया है। मुझे इतनी अच्छी प्लेट सजानी नहीं आती, आप इसको जैसे मर्ज़ी सजाइए। ये देखिए कितना मज़े का, इतना टेस्टी सा ये लग रहा है। और हमारी जो पूरी प्लेटर है मैकडोनल्ड्स की वो तैयार हो गई है। कीप वॉचिंग, स्टे हेल्दी एंड ईट हेल्दी।